कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी क्लास 12th में आए होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे बेटा जी जो कि अभी उन्होंने नीट दिया होगा, नीट 2025 दिया होगा, जो कि जिनका कहीं ना कहीं सपना है या होगा, या फिर अगर नहीं पता होगा उन लोगों को, सो दिस इज अ करियर अपॉर्चुनिटी इन इंडियन आर्मी। आपको जॉब मिलेगी आफ्टर डूइंग दिस कोर्स विच इज मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। सो बेसिकली आपका बीएससी नर्सिंग का ये कोर्स होता है जो कि इंडियन मिलिट्री मतलब इंडियन आर्मी के तरफ से ही होता है, इंडियन आर्मी के कॉलेजेस में कराया जाता है। इन इंडियन आर्मी आपको मिलती है जॉब एज आर्मी ऑफिसर। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर। यहाँ पर इस वीडियो को बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी क्लास 12th में आए होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे बेटा जी जो कि अभी उन्होंने नीट दिया होगा, नीट 2025 दिया होगा। अब ये जो वीडियो है ना, इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स, माई लिटिल प्रिंसेसेस, जो कि जिनका कहीं ना कहीं सपना है या होगा, या फिर अगर नहीं पता होगा उन लोगों को, सो दिस इज़ अ करियर अपॉर्चुनिटी इन इंडियन आर्मी। अब मैं जब इंडियन आर्मी की बात करती हूँ तो आई गेस कुछ बोलने वाली ज़रूरत नहीं है, है ना। एक प्रेस्टिजियस जॉब है, ऑफिसर रैंक की आपको जॉब मिलेगी आफ्टर डूइंग दिस कोर्स विच इज़ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। सो टुडे आपको इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ऑल दी थिंग्स जो आपको इस एमएनएस के लिए पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बेसिकली आपका बीएससी नर्सिंग का ये कोर्स होता है जो कि इंडियन मिलिट्री मतलब इंडियन आर्मी के तरफ से ही होता है, इंडियन आर्मी के कॉलेजेस में कराया जाता है। और उन कॉलेजेस, उन पूरे कोर्स को करने के बाद आपको इन इंडियन आर्मी आपको मिलती है जॉब एज आर्मी ऑफिसर, है ना। सो काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब है, तो मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगी और इसको अप्लाई कैसे करना है, कौन सा एग्ज़ाम है, क्या सिर्फ नीट से हो जाएगा, इन सारे डाउट्स को मैं अब आपको क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि बेटा जी आपको इस एग्ज़ाम के लिए, जिन बच्चों ने इस साल नीट 2025 दिया है, सो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा नीट। नीट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्ज़ाम। और क्योंकि एमएनएस क्लियर करने के लिए पहले जब होता था, पहले नीट नहीं क्लियर करना होता था, इसका अलग से एक टेस्ट होता था और उसी के बेसिस पे एसएसबी के लिए बुलाया जाता था। लेकिन अब आपको प्रॉपरली क्या करना है, नीट क्लियर करना है। नीट क्लियर करने के बाद ही आपको इसके लिए सिलेक्ट करा जाएगा। अभी भी प्रॉपरली एडमिशन की बात नहीं हुई, अभी यहाँ पर आपका ये फर्स्ट स्टेप है कि आपको नीट देना पड़ेगा, नीट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बेटा जी आपका जो सिलेक्शन होता है ना, कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट होते हैं वो आपके नीट के स्कोर पे एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जनरल इंटेलिजेंस का और जनरल इंग्लिश का, ठीक है। उसके बेसिस पे साइकोलॉजिकल असेसमेंट पे और इंटरव्यू के बेसिस पे आपको आपको कॉलेजेस में एडमिशन दिया जाता है, क्योंकि कॉलेज एक नहीं है, काफ़ी है, सीट्स काफ़ी हैं, एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स, है ना। सो मैं बहुत क्लियरली आपसे बोलना चाहूँगी कि यार अगर आप इफ़ एनी गर्ल इज वॉचिंग दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, बिकॉज ये बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इंडियन आर्मी में यार बेस सैलरी इज गुड, उसके बाद आपको अकोमोडेशन मिलता है, आपको राशन सर्विसेज मिलती है, हाउस मिलता है, सब कुछ मिलता है बेटा जी, फुल फ्लेज्ड, मतलब एक बढ़िया प्रेस्टिजियस सी लाइफ मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूँ तो यार देखो, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स लेना है इंडियन आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेजेस में, तो आपको नीट क्वालिफाई होना चाहिए, आपको रजिस्टर करना है इस साइट के ऊपर जाके, अभी रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुए हैं, दैट इज joinindianarmy.nic.in पे, ठीक है। और आपका जो स्क्रीनिंग होता है, मतलब आप सब सिलेक्ट वगैरह हो गए हो, तो आपकी जो स्क्रीनिंग वाला प्रोसेस होता है, आगे एक्सप्लेन करूंगी, वो बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में होता है अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जॉब है, फीमेल कैंडिडेट अनमैरिड भी हो सकती है, डाइवोर्स भी हो सकती है, लीगली सेपरेटेड भी हो सकती है, यानी कि कोई भी फीमेल कैंडिडेट, अब सोच रहे होगे अगर डाइवोर्स्ड, अनमैरिड और क्या कहते हैं लीगली सेपरेटेड फीमेल्स की बात कर रहे हैं, तो काफ़ी एज तक आप इस एग्जाम को दे सकते हो। नेशनैलिटी ऑब्वियसली बात है, आपको क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। लास्ट ईयर जो लोग इस पेपर में बैठ पा रहे थे, एमएनएस का जो पेपर होता है, फ्रॉम द ईयर 2000 से लेके आपका दिस ईयर 2024 तक का उन्होंने बोला था कि इस बीच में जो भी कैंडिडेट्स
हैं वो आप बैठ सकते हो, है ना। तो इस बार 1 साल बढ़ जाएगा फ्रॉम द ईयर, मतलब पिछले साल 1999 था, इस बार 2000 हो जाएगा वो, है ना। अगर 2000 साल पे आप बॉर्न हो चुके हो तो आप ये पेपर दे सकती हो, ठीक है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग देखें तो आपको यार कंपार्टमेंट वपार्टमेंट यहाँ पर नहीं चलेगी, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 10+2 या फिर इक्वलेंट कोर्सेज आपको क्लियर होने चाहिए, मतलब आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए पीसीबी, और उनमें जो एग्रीगेट होना चाहिए वो 50% होना चाहिए, और आप एक रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर बैठ रहे हो और बस पेपर देने जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो आपका ब्रोशर है वो आपको फिजिकल स्टेटमेंट्स के, फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बताता है, क्योंकि इंडियन आर्मी की बात है, वहां पर थोड़ा फिजिकल स्टैंडर्ड्स देखे जाते हैं, ठीक है। बीएससी नर्सिंग में अगर आप लोग इसके लिए जाते हो, शॉर्टलिस्ट होते हो, तो वहां पर एक क्राइटेरिया है ना। क्राइटेरिया क्या है यार, 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, एंड फॉर दी नॉर्थ ईस्ट गर्ल जो हिल एरिया से आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं, उनकी 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप जो है 18 साल से नीचे हो, जब आप शॉर्टलिस्ट होके ये मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गए हो, 18 साल से नीचे हो, तो आपको 0.2 सेंटीमीटर का एक अलाउंस दिया जाता है कि यार थोड़ी और बढ़ जाएगी, हमारी लड़की है ना, लड़की है, बढ़ जाएगी, है ना। तो 18 ईयर्स से बिलो होते हो तो आपको 0.2 सेंटीमीटर का एक अलाउंस दे दिया जाता है। एससी एसटी कैंडिडेट्स को आपका सर्टिफिकेट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आपके पास एनसीसी का, नेशनल कैडेट कॉर्प्स का आपका सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, तो आप जरूर अपलोड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है। आई डोंट नो आप लोगों के स्कूल में एनसीसी होता है या नहीं होता है, हमारे स्कूल में होता था, तो उन लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है। अब शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, जैसी डेट आएगी मैं आपको इस चैनल पे बता दूंगी, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। अब शॉर्ट लिस्टिंग की अगर मैं बात करती हूं तो सबसे पहले आपका नीट का स्कोर देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को रजिस्टर करना है joinindianarmy.nic.in पे। उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश पूछी जाती है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट देना है, इंटरव्यू देना है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन एट बेस हॉस्पिटल दिल्ली। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड, आप लोग वहां से आपको जो भी होगा, जो भी चीज होगी, चाहे सिलेक्शन कार्ड होगा, एडमिट कार्ड होगा, वो सब इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो स्क्रीनिंग प्रोसेस की डेट आपकी चेंज नहीं हो सकती है, कहीं नहीं चेंज हो सकती है। फिर आपको वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, ठीक है। ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फोटोकॉपी नहीं चलेगा। अब मैं आपको बताती हूं, ये जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ये टोटल हम लोग बोलेंगे ये कंप्यूटर बेस्ड है, इसमें टोटल 40 MCQ आएंगे, जो कि 2 मार्क्स ईच के, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर होगा। और अब यहां पर मेरे को दिख रहा है, यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग है 0.5 मार्क्स की, आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। बट मैं आपको बोल रही हूं कि हम जब मैं क्लास 12th में थी, तब यहाँ पर हमारा नीट के बेसिस पे नहीं होता था, एमएनएस का पेपर होता था, जिसमें बायो, जनरल इंटेलिजेंस और आपका जनरल इंग्लिश आता था, और उस समय नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट अब नेगेटिव मार्किंग भी है। और ये जो 40 क्वेश्चन है बेटा जी, आपको 30 मिनट्स में करने होंगे। उसके बाद आपका एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है और इंटरव्यू होता है, दोनों चीज आपको बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में होती है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस में और कितनी कितनी सीट है। देखो, एएफएमसी पुणे, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, काफी बच्चों का सपना होता है, खासकर जो नीट देते हैं, यार डॉक्टर बनना है, इसी कॉलेज में बनना है, क्योंकि फॉर फीमेल से 25-30 सीट है यार इस कॉलेज में। एंड ये एएफएमसी पुणे में इसकी एमएनएस की 40 सीट्स आर देयर, कोलकाता में आपकी 30 सीट्स है, मुंबई में 40 सीट्स है, न्यू दिल्ली में 30 सीट्स है, लखनऊ में 40 सीट्स है, एंड बैंगलोर में देयर आर 40 सीट्स, यानी कि 220 कैंडिडेट्स यहां पर एनरोल कर सकते हैं। अब लास्ट ईयर जो डेट आई थी वो अगस्त में आई थी, अगस्त 2024 में इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, लेकिन लास्ट ईयर बहुत सारी चीजें लेट हुई थी, अगर आपको याद हो, पेपर लीक वगैरह सबका केस था, है ना, बहुत सारी चीजें हुई थी। तो हमारा ये कब हुआ था बेटा जी, 2024 में हुआ था, तो अगस्त तक। तो मेरे हिसाब से कि इस साल जो टेंटेटिव डेट आनी चाहिए वो आपका मिड ऑफ जुलाई में आ जाना चाहिए, जुलाई 25 ईयर 2025 जुलाई को आपका टेंटेटिवली आप इसमें एनरोल
कर सकते हैं, है ना। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। नीट दिया है इस साल तो आप इसको ज़रूर भरिएगा इफ़ यू आर फीमेल कैंडिडेट, क्योंकि आई नो मतलब एक ऐसे गूजबम्स आ जाते हैं सोचते हुए, बिकॉज आई हैव सीन दैट लाइफ। आई एम मैं आर्मी ब्रैट हूँ, मेरे पापा आर्मी में थे, तो आई हैव सीन दैट। सो वो जो मतलब यू कैन जस्ट इमेजिन कि मेरे फेस पे क्या एक्सप्रेशन है ना। सो इट इज़ अ वेरी गुड करियर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यार मेडिकल अलाउंस मिलता है, होम अलाउंस मिलता है, रहने के लिए क्वार्टर्स मिलते हैं, राशन अलाउंस मिलता है, आगे बच्चे पैदा होंगे उनकी फीस भी वो हो जाएगी। सो बहुत सारे फैक्टर्स है जो आप लोग इसमें वो कर सकते हो। एंड जो बच्चे अगले साल नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इस साल क्लास 12th में आए हैं बेटा, आप चाहे BMS करो, BDS करो, BHMS करो, BOMS करो, MBBS करो, BV वेटनरी करो, कुछ भी करो, आप लोगों को नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। और जब आप नीट क्वालिफाई करते हैं बेटा जी, तो आप लोगों को एक ऐसा बैच चाहिए जहां पर आप लोगों का लेवल अप क्वेश्चंस करवाए जाए, पूरा कोर डेप्थ नॉलेज कराई जाए, क्योंकि नीट 2025 का पेपर वाज अनएक्सपेक्टेड, जिस तरह का वो पेपर आया था। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं वन प्रो महापैक में, जिसमें आपको मेंटरशिप मिल रही है, यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो आपको मेंटर करेंगे, वन ऑन वन चैट्स आपकी उनसे हुआ करेंगी। काउंसलिंग, मतलब नीट क्लियर हो जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है यार कि नीट क्लियर तो हो जाता है लेकिन काउंसलिंग का हमें पता नहीं होता, तो हमारे हाथ से अच्छा कॉलेज निकल जाता है, तो काउंसलिंग में भी सपोर्ट रहा करेगा। फिजिकल मॉड्यूल मिलेंगे, बुक्स मिलने वाली हैं, जिसमें से आपकी 11 मॉड्यूल है, जिसमें थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों होगी। एक DPP बुक होगी बेटा जी, और 4 बुक्स होंगी हैंड रिटन नोट्स की, जोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, हैंड रिटन नोट्स आपके टीचर्स के बनाए हुए हैं। ठीक है, यानी कि जोलॉजी मेरी बनाई हुई है, परम सर ने बॉटनी बनाई है, तो ये वाला चीज होने वाला है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर ये प्रो महापैक ले लेते हो, हमारे आगे आने वाले कितने भी बैचेस आएंगे उन सबका एक्सेस आपको मिलेगा। 12th वाले बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन करें, दिस बैच इज फॉर यू, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग 12th पढ़ाएंगे पहले फुल्ली फ्लेज, उसके बाद आपका 11th भी रिवाइज कराएंगे तो हो जाएगा। सो बेटा जी, अगर आपको ये बैच अगर आपको लेना है तो आपको जाना पड़ेगा अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे, और वहां से आप एनरोल कर सकते हैं इन दिस प्रो महापैक। और अभी जो कूपन कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है वो मिल रहा है 36% ऑफ का, और ये तभी मिल रहा है जब आप कोड यूज करेंगे ZBBS। सो गाइज, जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा फल मिलेगा। एंड आई होप आपको MNS के बारे में कुछ समझ आया हो। सो गाइज, आई जस्ट वांट यू कि यार बेटा लोग, बच्ची लोग, मेरी क्यूटीज, अगर आप एक अच्छा करियर चाह रहे हो तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शंस फॉर यू। सो इसमें ज़रूर एनरोल करिएगा। एंड टिल देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।